नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया है कि अगर आपका पूरा घर वास्तु के अनुसार है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वास्तु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने से रोक रही है। तो पार्ट 1 में हमने जो बताया है, जस्ट मैं आपको एक 2-5 सेकंड में बताता हूँ। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, इसका हमने देखा है डिटेल में। सबसे पहले वेंटिलेशन चेक कीजिए, उसके बाद में लाफ्ट है, बाद में बेड पोजीशन और अलमारी पोजीशन, ये सब चीज़ें आप चेक कीजिए। इस रूम का एंट्रेंस वगैरह ये सब आप चेक कर लीजिए कैसा है। उसके ऊपर इस कॉर्नर का इम्पैक्ट आपके ऊपर डिसाइड होता है। तो साउथ वेस्ट हमने देखा है दोस्तों। अभी हम देखते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण। हम कंसिडर करते हैं कि ये पूरा प्लान आपने आपका घर कंस्ट्रक्शन किया है वास्तु के अकॉर्डिंग। आपके घर में कोई भी कट नहीं है, आपने प्लान पेपर पे ड्रॉ करके देखा है। टेरेस पे से देखते हैं तो आपका घर पूरा अच्छा है, उसमें कट्स नहीं है। और अपने आज कंसिडर करते हैं कि आपने साउथ ईस्ट में किचन बनाया है। किचन में आपका प्लेटफॉर्म है किचन का ये, और समझो आपने इधर गैस स्टोव रखा है और आप साउथ फेसिंग होकर खाना बना रहे हो। ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे जब स्त्री ज्यादा देर के लिए ऐसे रुकती है घर के लेडीज साउथ फेसिंग, तो साउथ से आने वाली एनर्जी उनके जो थॉट्स है उसको निगेटिव बनाती है। इसलिए जो खाना बनाने वाला होता है उसके थॉट्स भी खाने पे परिणाम करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए साउथ की तरफ मुख करके खाना नहीं बनाना है। अगर आप ये चेंज नहीं कर सकते हो तो मैंने इसका रेमेडी मेरे दूसरे किचन के वीडियो में बताया है कि यहाँ पर पीछे की वॉल पे आपको पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना है, और कुछ चीजें हैं वो मैंने उसमें बताई है। समझो आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपने ईस्ट फेसिंग रखा है और यहाँ पर आपने सिंक बना दिया है। तो ये सिंक फिर से साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में आ रहा है, तो यहाँ पर सिंक नहीं रखना है। आपका किचन आग्नेय में है वास्तु के अनुसार, लेकिन आपका अगर सिंक यहाँ पे आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए। आपका गैस स्टोव इधर शिफ्ट कीजिए और सिंक को उधर शिफ्ट कीजिए, ये आप जरूर कीजिए। इसमें और एक बात ऐसी हो सकती है कि आपने अगर स्टोर रूम किचन का जो है ये यहाँ पर बनाया है स्टोर, ओके, तो ये गलत जगह है स्टोर बनाने के लिए। स्टोर यानी इसके ऊपर शनि जी का प्रभाव होता है स्टोर रूम पे। और ईस्ट जो है वो सूर्य जी की दिशा है, सूर्य भगवान की दिशा है। तो यहाँ पर स्टोर रूम बनाना मतलब इस दिशा में वास्तु दोष क्रिएट करना है। यहाँ पर सामान तो पड़ा रहेगा, ये हेवी होगा, यहाँ पर गंदगी रहेगी, ये सभी चीजें आ गई अगर आप यहाँ पर स्टोर रूम बनाते हो। तो ये आपको नहीं बनाना है। हालांकि आपका पूरा घर वास्तु के अनुसार है और आपने यहाँ पे स्टोर रूम बनाया है तो आपका इम्पैक्ट आएगा। ये ईस्ट का जो पोर्शन है ये वास्तुपद जो है वो सूरज जी का है। अगर यहाँ पर आप दोष बनाते हो तो आपके जो नाम फेम है उसमें आपको रुकावटें आ सकती है। इसलिए यहाँ पर स्टोर रूम नहीं बनाना है। सेकंड थिंग, किचन में हम लाफ्ट तो जरूर रखते हैं। लाफ्ट रखते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि लाफ्ट कभी भी नॉर्थ या फिर ईस्ट की दीवार को लग के आपको लाफ्ट नहीं बनाने हैं। लाफ्ट यानी कि माला होता है, जो हम पोट माला भी जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ सामान रखते हैं, कुछ कार्टून्स खोके वगैरह ये सब रखते हैं, या फिर जो सामान यूज में नहीं है ऐसा भी हम उसके ऊपर रखते हैं। तो ये इसके ऊपर अगर ये इन दिशाओं में है नॉर्थ या ईस्ट में, तो इसके ऊपर ज्यादा सामान आप मत जमा कीजिए। इसको साफ रखिए हमेशा, ये जरूर ध्यान में रखिए। लाफ्ट अगर आपके प्रॉपरली वेस्ट या साउथ में है तो आप इसके ऊपर जितना चाहिए उतना सामान रख सकते हैं। इसके बाद में है वेंटिलेशन किचन का। किचन को अगर ईस्ट में विंडो है तो ये बहुत अच्छा होता है। जो ऊर्जा आती है ईस्ट से, पूर्व दिशा से, जहाँ से सूरज उगता है उस दिशा से जो एनर्जी घर में आती है वो बहुत अच्छी होती है। और खाना बनाते वक्त ऐसी एनर्जी में अगर घर की महिलाएं खाना बनाती है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये देखना है कि ये जो वेंटिलेशन है ये वेंटिलेशन किन दिशाओं में है। अगर आपका वेंटिलेशन साउथ में है तो आप इसको कर्टन लगा दीजिए, और जितना कम देर आप इसको ओपन रख सकते हो, इसको कम देर जब लगता है तभी आप इसको खुला रखिए।
अदरवाइज इसको बंद कर दीजिए या कर्टन लगा दीजिए। या फिर आप किचन में चिमनी भी लगा सकते हो, जिससे जो तड़का वगैरह लगाते हैं उसकी स्मेल बाहर निकल जाएगी। लेकिन फ्रेश एयर के लिए आपको अच्छा वेंटिलेशन जरूरी है किचन में। इसके बाद में है कि किचन का जो सामान रखते हैं, जो कि डब्बे वगैरह, एक रैक होता है। ये रैक हम कहाँ पर रख सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हम गैस स्टोव है, इजी होने के लिए हम यहाँ कहीं पे तो भी किचन ओटा के ऊपर एक स्पेस बनाते हैं जहाँ पर पूरे डब्बे हम रखते हैं, या फिर इधर किधर तो भी बना देते हैं। तो गलती से भी ईस्ट में आपको ये रैक्स नहीं बनाना है जिसके ऊपर आप हेवी, मतलब जो दाल, राइस वगैरह ये सब चीजें ये जिस डिब्बे में रखते हैं, ये डिब्बे बड़े होते हैं, ये इस दीवार पे नहीं रखना है, ये इसको हेवी बनाएंगे। आपको ये जो कुछ सामान है ये आप साउथ में एक रैक बना सकते हो। इस रैक के ऊपर आप ये डिब्बे वगैरह, बर्तन, ये सभी चीजें आप यहाँ पर साउथ में जो रैक बनाओगे इसके ऊपर रख दीजिए। तो ध्यान में रखना है, ये ईस्ट में नहीं बनाना है, आपको ये बनाना है साउथ के दीवार पर। जो भी बर्तन के रैक है, साउथ या वेस्ट के दीवार पर भी आप बना सकते हो। इन दोनों में से किधर भी आप ये रैक बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्थ या फिर ईस्ट पे आप ये रैक मत बनाइए। तो ये चीजें, सबसे पहले गैस स्टोव का पोजीशन, सिंक का पोजीशन। हालांकि आपका किचन वास्तु के अनुसार है, लेकिन इसमें जो चीजें आपने रखी है वो गलत जगह पे हो सकती है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो गैस स्टोव का पोजीशन, वेंटिलेशन, लाफ्ट का पोजीशन, और किचन में जो आप बर्तन या फिर खाने की चीजें रखते हो, ऐसा जो रैक है, इस रैक का पोजीशन, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपर जगह पे होना जरूरी है। फ्रीज, फ्रीज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। हम सभी जानते हैं कि फ्रीज सभी को लगता है, और हर एक के घर में आजकल फ्रीज होता है। तो ये फ्रीज हमको कहाँ पे रखना चाहिए? अगर आपके पास में साउथ के दीवार पे कुछ जगह है, साउथ ईस्ट के पास में रख सकते हो। नॉर्थ की दीवार को पीट करके मत रखिए फ्रीज को। आप वेस्ट की दीवार अगर एम्प्टी है या यहाँ पर कुछ जगह है तो आप फ्रीज यहाँ पर रख सकते हो। ये ध्यान में रखिए, फ्रीज की जगह बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो है वो है माइक्रोवेव। आजकल हम सभी यूज करते हैं माइक्रोवेव। मैं प्रेफर्ड लोकेशन आपको कहूंगा कि साउथ ईस्ट में आप किचन ओटे के ऊपर माइक्रोवेव कहीं पे तो भी उसको एडजस्ट कीजिए। ये जो साउथ ईस्ट का एक्सेस है, जैसे मैंने साउथ वेस्ट का बताया था, वैसे साउथ ईस्ट का आप 25 डिग्री निकालिए। इसका एक्सेस में आप कहीं पे भी माइक्रोवेव को रख सकते हैं। सेम जो है इंडक्शन, आजकल इंडक्शन भी हम सभी लोग यूज करते हैं। तो इंडक्शन रखने के लिए जो है आप यही जो डायरेक्शन है 25 डिग्री साउथ ईस्ट, इसमें आप कहीं पे भी इंडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। इंडक्शन बात, आपका जो पानी रहेगा किचन में, सबसे मेन बात पानी, कि पानी आपको रखना है इस पोर्शन में किचन के, ना कि एग्जैक्ट आग्नेय पोर्शन में। आपका किचन ओटा अगर यहाँ तक है तो आप इसके ऊपर पानी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पानी को आपको इस कॉर्नर में नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए। ये जो है एग्जैक्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर पानी का एक्सेस नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पानी नहीं रखना है। तो गैस का लोकेशन, वेंटिलेशन, सिंक का लोकेशन, बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये जो रैक्स होते हैं जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं, इसका लोकेशन, लाफ्ट, लाफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत वेट बढ़ता है वास्तु में। बाद में है फ्रीज, फ्रीज का लोकेशन, और पानी, पानी आपको ध्यान में रखना है, कभी भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इतना जो पोर्शन है आपके किचन का, यहाँ पर आप पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ये था साउथ ईस्ट पोर्शन के लिए। अगर कंडीशन ये है कि पूरा वास्तु के अनुसार है और आपके किचन में कैसे होना चाहिए सब, ये चीजें मैंने आपको बताई है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे
चैनल में वास्तु का एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर एक बार देख लीजिए। उसमें आपको आपके फायदे के बहुत सारी चीजें मिलेंगी। धन्यवाद।